3 बजे जब किसी को शमशान में बुलाया जाता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? आपको 3 बजे शमशान में, जो कि राजेश चौहान को बुलाया जाता है, आपको 3 बजे आना है। कोई नॉर्मल जगह भी नहीं चूज करते हैं, वो शमशान चूज करते हैं। इसके दिमाग में एक चीज आती है, ऐसा तो नहीं है कि अपन को निपटा के सीधा मतलब बाहर ले जाने की जरूरी नहीं, वो शमशान में सीधा वहीं दफना के जला वाला के खत्म करें। सिहर जाता है, डर जाता है कि ये हो भी सकता है। एक चीज ये भी सोचता है, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो फिर मेरे पे अटैक करेंगे। बेटर है देख लेते हैं क्या है। थोड़ी एहतियात के तौर पे ऐसा यादव को भी वो फोन कर देता है कि देखो 3 बजे मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन आप भी तैयार रहना, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो जरा भी देर मत करना एक्शन लेने में। यादव जी बोलते हैं फोन पे, ठीक है आप जाइए, चिंता बिना जाइए, मैं भी अपने आदमियों के संग वहीं रहूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जैसे ही रात को 3 बजे शमशान में जाता है, कुछ चिताओं में अग्नि अभी भी होती है। बड़ा शमशान गृह होता है, 3-4 जगह पे ऐसी चीजें जल रही होती है। सामने देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है और इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है। वहां से ही वो आवाज लगाता है, क्यों चौहान आ गए? ये बोलता है तुम विक्रम काबरा हो, जो कि यादव जी को कस्टडी में लास्ट में मैंने दिया था, और बाहर कैसे निकले? अरे मेरी छोड़ो, तेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको भेज मेरी तरफ। अरे मेरे पास क्या, पेन ड्राइव जिसमें सारी की सारी चीजें हैं वो तू दे दे मेरे को और यहाँ से निकल। मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है। चौहान कहता है, ये अभी तो काबरा से बात कर रहा होता है, इतने में देखता है कि पुलिस की वर्दी में, चेहरा पूरा ढका हुआ एक बंदा आता है। ये भी नहीं पहचानता है चौहान की कौन आ गया, ये तीसरी व्यक्ति कौन थी। राजेश चौहान और विक्रम काबरा अभी तो जद्दोजहद कर रहे होते हैं बातों से, इतने में क्या देखते हैं कि वहां पे एक तीसरी व्यक्ति भी आती है, जो कि पुलिस की वर्दी में होती है, चेहरा पूरा ढका हुआ होता है, और आते के साथ ही चौहान से बोलता है वो, देख बे तू वो डॉक्यूमेंटरी पेन ड्राइव दे दे जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं तो देख रहे हैं ना यहाँ पे, पसंद कर ले तेरी अपनी, अभी डाल देंगे तेरे को यहाँ पे, अब तू समझ ले। अब ये थोड़ा सा सकपकाता है, बोले अब मामला थोड़ा सा गर्म हो रहा है। बोले लेकिन मेरे पास कोई पेन ड्राइव है नहीं। वो जो तीसरी व्यक्ति आई होती है वो बोलती है, तेरे पास पेन ड्राइव है ये हम जानते हैं, तो देना है तो दे, नहीं तो फिर तू जान। अब ये सोचता है कि क्या करे। इतने में क्या देखता है कि साइड में से, तीसरी व्यक्ति के साइड में से 2 व्यक्ति और इसके तरफ आ रही होती, चौहान की तरफ। इसको लगता है कि मामला बिगड़ सकता है, हो सकता है कि ये मेरे को किडनैप कर ले या जो भी है। ये उल्टे पैर भागना चालू करता है चिताओं के बीच में से। देखता है कि सारे के सारे बंदे इसके पीछे लगे हुए हैं इसको पकड़ने के लिए। जान बचा के भागता है, बोले एक बार यहाँ से निकल जाऊं, बस देख तो लिया कि कौन कौन है। इतने में सामने से आवाज आती है कि रुक जाना, कोई भी हरकत नहीं करें तो गोली चला दूंगा। ये होता है एसआई यादव का असिस्टेंट, जो 10-12 पुलिस कर्मियों के साथ आया होता है। सभी रुक जाते हैं। ये पीछे मुड़ के देखता है, कौन? राजेश चौहान। एक डेड बॉडी देखता है वो विक्रम काबरा की। उसका असिस्टेंट नजदीक आता है। चौहान पूछता है उससे, काबरा को किसने मारा? अभी तो ये जिंदा था, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेल से बाहर आया कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये बोलता है कि तुम निकलो यहाँ से, विक्रम काबरा, ये मिस्टर के की वजह से सब कुछ हो रहा है, जो कभी कस्टडी में गया ही नहीं था। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ बोले, यादव ले जरूर गया था, लेकिन कस्टडी में इसको ये जो आया था एक के, इसने छुड़वा दिया था, कोई गया ही नहीं है। बोले मैंने वीडियो में देखा, मिसगाइड करने के लिए वो वीडियो बनाया गया था, और आप तक पेन ड्राइव इसलिए पहुंचाई गई थी कि आप दहशत में रहो। अच्छा, अब मुझे पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है। वो कभी लॉकअप में नहीं गया था, इसका मतलब क्या हुआ? तुम खुद समझदार हो, इसका क्या मतलब है? अभी तुम एक काम करो, मैं यहाँ पे सब मामला संभालता हूँ। वो जो के था वो भी देखो, अभी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, खाली इसकी डेड बॉडी पड़ी है। तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो ये सभी अब तुम्हारे पे ना आ जाएगा। निकलो। राजेश चौहान अपने घर आ जाता है। दिन भर
घर पे रहता है। शाम के वक्त इसको फोन आता है पुलिस थाना से, यादव बोल रहा हूँ चौहान, बोलिए साहब रात को 9 बजे जरा थाने आइएगा, काम है थोड़ा आपसे। बोले आप बोलो तो अभी आ जाओ, 9 बजे आइए आप। ठीक है, रात के 9 बजते हैं। अब इसके पहले क्या होता है, चौहान वो पेन ड्राइव को बार बार अच्छे से देखता है, आखिर ये पेन ड्राइव में ऐसा क्या है। वो देखता है काफी कुछ उसमें शामिल होता है। 50 करोड़ की डील होती है, जमीन के दस्तावेज कुछ होते हैं, ये सब चीजें वो देखता है। उसको एकदम से याद आती है, तो जो तीसरी व्यक्ति आई थी वो बार बार मुझे पेन ड्राइव के लिए क्यों कह रही थी, पेन ड्राइव दे दे, पेन ड्राइव दे दे। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। विक्रम काबरा जो कि एक बिल्डर था, अब इस दुनिया में नहीं है। तो तीसरी व्यक्ति आई थी वो भाग चुका है। सुमित सहगल वो अस्पताल में है, आईसीयू में। देखते हैं चलो 9 बजे क्या होता है। 9 बजते हैं रात के, पुलिस थाने में जाते हैं। एसआई यादव, उसका असिस्टेंट पांडे और ये तीनों बैठे होते हैं। एसआई यादव बोलता है कि सुनो राजेश, तुम बच गए हो, रात को वहां पे गए थे, अगर ये भाई साहब नहीं है वहां पे पुलिस के साथ पहुंचते तो वो लोग आपको खत्म कर देते। अगर सुनो वो पेन ड्राइव लाए हो क्या, मैं भी तो देखूं, या तो फिर एक काम करो पुलिस कस्टडी में दे दो। अभी बोलता नहीं पेन ड्राइव तो मैं अभी लाया नहीं। यादव बोलता है नहीं लाए हो तो ले आओ, पेन ड्राइव लाने में कितना टाइम लगता है, जाओ ले आओ। अरे ऐसी तो क्या बात है पेन ड्राइव में यादव साहब, आप बार बार उसका जिक्र कर रहे हो, तो तुम ले आओ ना, प्राण छूटेंगे सबके, समझो बात को। तो गया विक्रम काबरा, तो गया वो उसके चक्कर में ही गया। तुम ले आओ पेन ड्राइव, ले आओ जाओ। अगर मैं ना पढ़ूं तो अब यादव जी अपने तेवर में आ जाते। सुन राजेश, अभी तक मैं तेरी हेल्प कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ है इसमें, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है। पेन ड्राइव लिया हो, इसमें सभी का कच्चा चिट्ठा है। अगर वो तुम्हारे पास है और तुम जब तक उसको किसी को देते नहीं हो तब तक सब ठीक है। अगर किसी को दे दी तो एक चीज समझ लेना, मैं, ये पांडे और वो जो आया था ना आपके पास वो शमशान में तीसरा पुलिस वाला, वो ये सारे अंदर जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि वो दे दो और तुम भी पिंड छुड़ाओ इससे, तुम भी निकलो यहाँ से और हम भी आराम से बैठे हैं यहाँ पे। इतने में वो तीसरी व्यक्ति जो शमशान में भाग चुकी थी वो एंटर होती है, वो कुंडी लगाती है। आते के संगी जैसे ही यादव जी के सामने आता है वो व्यक्ति, यादव जी उसको सैल्यूट करते हैं, बोले साहब। ये सोचता है ये कौन है, देखता है तो इसने मतलब बंदा तो वही होता है, हाइट बॉडी से तो वही समझ में आता है इसको। ये सोचता है कि ये वही बंदा है क्या। तीसरी व्यक्ति जो होती है वो बैठती है अपनी कुर्सी पे, तुरंत ही इसकी ओर देख के बोलती है राजेश वो पेन ड्राइव दे दे। बोले आप सर, मैं सीनियर पीआई मलिक को, 50 करोड़ का मामला है, तू पेन ड्राइव दे दे और तू निकल फिर यहाँ से। हम भी आपको नहीं जानते और तुम भी हमको नहीं जानते हो, बस पेन ड्राइव दो निकलो। अब ये बोलता है कि साहब ऐसा है, अब तो मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है कि पेन ड्राइव में मतलब ऐसी क्या खासियत है कि सभी आप भी उसी के पीछे पड़े हुए। बोले वो देनी है क्या नहीं देनी है, दो में से एक जवाब दे। इतने में जैसे ही अभी तो इन लोग की बहस चल रही होती है, दरवाजे पे कुंडी खटखटाता है कोई। ये बोलता है भाई थाना बंद करके बैठे हो, जाओ खोलो। 2-5 मिनट के लिए तो ठीक है, समझ में आता, क्या बंद करके बैठे हुए। बोलते हैं इन सबके ही होश उड़े आते हैं देख के। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। सुमित सहगल सीबीआई के साथ खड़ा होता है,
ये सब यही सोचते हैं कि हो क्या रहा है। अब सुमित सहगल अंदर आता है, पीछे पूरी फौज आती है। सबसे पहले हुक्म होता है पीआई मलिक को अरेस्ट करो, यादव को अरेस्ट करो, पांडे को अरेस्ट करो। समझ में नहीं आता है कुछ भी बात। ये राजेश बोलता भी है कि सहगल साहब क्या हुआ, इतना सब समझ में नहीं आ रहा। और तुम आए थे ना इश्यू में मेरे पास, तब मैंने तुमको बोला था ना कि पेन ड्राइव इशारा किया था ना, बस वही चीज है। वो जमीन मेरी थी, 50 करोड़ की जमीन थी। फर्जी दस्तावेज बना के ये लोग उसको हथियाना चाहते थे। इसमें तीनों शामिल, तो चौथा विक्रम काबरा जो कि बिल्डर था, उसको तो स्कीम डालनी थी यहाँ पे, लेकिन मेरे को मेरा पैसा कोई नहीं दे रहा था। इसलिए ये सबसे बात करने के लिए मैं शाम के वक्त काबरा के पास जा रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मैं बचा कैसे ये मुझे ही नहीं पता, परमात्मा की कृपा है। मैं कैसे बचा मैं भी नहीं जानता। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो एक्सीडेंट था भी नहीं, मैनिपुलेटेड और करवाया गया एक्सीडेंट था। कि मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर जमीन नहीं की है ना, इसमें आके सोचना क्या है। लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं और ये लोग सब फंस गए। मैंने हॉस्पिटल से ही सारी इंफॉर्मेशन सीबीआई को दे दी थी। मुझे पता था या तो लोकल प्रशासन काम नहीं करेगा, सीबीआई को मैंने रिक्वेस्ट किया था और आज देखो मेरे साथ है और ये सारे अरेस्ट है। और राजेश जी धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना साथ दिया मेरा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है राजेश जी, अब भी आप भी जाइए अपने ड्यूटी पे, मैं भी चैन की सांस लूंगा। मेरी जो जमीन थी वो मुझे वापस मिल गई। उनका जो होना हो, उनको जो करना है करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहते सुमित सहगल चला गया, राजेश जी अपने घर चले गए। यही सोचते हुए कहां से कहां पहुंच गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।